कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना के खिलाफ जंग में डीआरडीओ को एक अहम कामयाबी मिली है। 2DG जैसी दवा बनाने के बाद संस्थान में अब कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवैन भी तैयार की है। इसे दिल्ली के वैनगार्ड डायग्नोस्टिक्स के सहयोग से विकसित किया गया है। डिपकोवैन किट के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि इंसान के शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी या प्लाज्मा है या नहीं। फिलहाल इस किट को 1000 से ज्यादा मरीजों पर टेस्ट किया जाएगा। ICMR ने इसे अप्रैल महीने में ही मंजूरी दे दी थी। वहीं DCGI भी इसे मई के महीने में ही मंजूरी दे चुका है। जानकारी के मुताबिक जून के पहले हफ्ते में यह प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च हो जाएगा। हर टेस्ट की कीमत 75 रुपए होगी। केंद्रीय श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की राशि 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाने का आदेश चीफ लेबर कमिश्नर ने जारी कर दिया है। इस फैसले से 1.5 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा। कोरोना काल में इस फैसले से कामगारों को बड़ा लाभ मिलेगा। चीफ लेबर कमिश्नर ने एक मीडिया संस्थान से कहा कि इस फैसले के लागू होने से हर श्रमिक को प्रति महीने 105 से 212 रुपए तक लाभ मिलेगा। श्रम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय सेवा के विभिन्न श्रेणी के करीब 1.5 करोड़ श्रमिक इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण वेरिएबल डियरनेस अलाउंस नहीं बढ़ाया जा सका। कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन संक्रमण के कारण दैनिक मौत का आंकड़ा अभी 4000 के ऊपर बना हुआ है, जो कि चिंताओं को बढ़ा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में संक्रमण के नए मामले 2,57,299 दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 4,194 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। राहत की बात यह है कि इस अवधि में इस संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या 3,57,630 है, जिसके कारण एक्टिव मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में इस वक्त कोरोना के कुल एक्टिव मरीज 29,23,400 हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल पर चेतावनी जारी की है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही सरकार ने सभी पक्षों से इंडियन वेरिएंट शब्द के इस्तेमाल किए गए कंटेंट को जल्दी हटाने को कहा। इसके साथ ही कहा कि इस तरह का कोई वेरिएंट नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी एडवाइजरी जारी की है और इंडियन वेरिएंट के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देते हुए इंडियन वेरिएंट इस्तेमाल किए गए कंटेंट को जल्द से जल्द हटाने को कहा है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के इंडियन वेरिएंट के कई देशों में फैलने की गलत खबर ऑनलाइन फैलाई जा रही है। चक्रवात ताऊते की चपेट में आने के 6 दिन बाद भी बजरा P305 के 15 और टगबोट नौका वाराप्रदा के 11 कर्मी अब भी लापता है, जिनका पता लगाने के लिए नौसेना ने शनिवार को मुंबई अपतटीय क्षेत्र में विशेष गोताखोर टीमों को तैनात कर दिया। नौसेना के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया, बजरा P305 और नौका वाराप्रदा के लापता चालक दल को खोजने के लिए चल रहे खोज एवं बचाव अभियान को बढ़ाने के लिए साइड स्कैन सोनार के साथ INS मकर और INS तरासा पर सवार होकर विशेष गोताखोर टीम आज सुबह मुंबई से रवाना हुई। सोमवार को अरब सागर में बजरा P305 के डूबने से मरने वालों की संख्या 11 और शवों की बरामदगी के साथ शुक्रवार को 60 तक पहुंच गई, जबकि नौसेना और तटरक्षक बल ने बजरे से 15 और वाराप्रदा से 11 लापता कर्मियों की तलाश जारी रखी। अगर आपने भी सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया के साथ ही सिंगापुर एयरलाइंस, लुफ्तांसा और कैथे पैसिफिक जैसी एयरलाइन से सफर किया है तो यह खबर आपको परेशान कर सकती है। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। इसमें एयर इंडिया के 45 लाख ग्राहकों की महत्वपूर्ण जानकारियां चोरी होने की खबर है। साइबर हमले में क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और फोन नंबर चोरी हो गए हैं। इसके साथ ही ग्राहकों के नाम, जन्मतिथि, संपर्क जानकारी और टिकट की जानकारी भी चोरी हुई है। हैकर्स ने पूरे 10 साल का डेटा चोरी किया है। एयर इंडिया ने इस हैकिंग की पुष्टि की है।
एयर इंडिया ने घोषणा की है कि फरवरी में उसके डेटा प्रोसेसर पर बड़े पैमाने पर साइबर हमले हुए हैं। इसमें क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट और फोन नंबर सहित एयर इंडिया के ग्राहकों का 10 साल का डेटा लीक हो गया है। इस हैकिंग में 26 अगस्त 2011 और 3 फरवरी 2021 के बीच पंजीकृत लगभग 45 लाख ग्राहकों के डेटा चोरी हो गए हैं। कोविड के प्रसार को रोकने के लिए कनाडा ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली सभी पैसेंजर फ्लाइट्स पर प्रतिबंध 30 दिन और बढ़ा दिया है। अब ये प्रतिबंध 21 जून तक लागू रहेगा। इससे पहले यह प्रतिबंध 21 मई तक के लिए लगाया गया था। हालांकि यह बैन कार्गो फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा ताकि वैक्सीन, पीपीई किट और अन्य आवश्यक सामानों की निरंतर शिपमेंट सुनिश्चित की जा सके। कनाडा के परिवहन मंत्री उमर अकबरा ने इसकी घोषणा की। इस साल 22 अप्रैल को पहली बार प्रतिबंध की घोषणा के बाद से आने वाले एयरलाइन यात्रियों के बीच कोविड संक्रमण में कमी देखी गई है। चक्रवाती ताउते तूफान के दौरान अरब सागर में डूब गए बार्ज में उस वक्त मौजूद कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लापता अन्य लोगों की नौसेना और तटरक्षक तलाश कर रहे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में आज इसी मुद्दे पर लेख लिखा है और पेट्रोलियम मंत्री पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहाँ है? क्या वह जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने वाले हैं या नैतिकता के मुद्दे आपके राजनीतिक विरोधियों के लिए व तैरती लाशों पर बैठकर घी ही खाओगे? शिवसेना ने सामना में लिखा, देश के पेट्रोलियम मंत्री, ओएनजीसी के अध्यक्ष और उनके संचालक मंडल की इस दुर्घटना में कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? इतने बड़े तूफान से होने वाले नुकसान का पूर्वानुमान होने के बावजूद उन्हें एहतियातन क्या उपाय किए, इसकी जांच होना आवश्यक है। नेपाल में सत्ता को लेकर मचे राजनीतिक घमासान ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव के लिए नई तारीखों की घोषणा कर दी। नेपाल की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद के लिए शेर बहादुर देउबा और केपी शर्मा ओली दोनों के दावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति ने संसद को भंग करते हुए मध्यावधि चुनाव का ऐलान किया है। इसके तहत नेपाल में अब 12 और 19 नवंबर को चुनाव होंगे। इसकी जानकारी नेपाल के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से दे दी गई है। अस्पतालों के अंदर भरे बेड्स और श्मशान घाटों में बड़ी संख्या में जलती चिताएं इस बात की गवाही देती है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना वायरस से किस कदर हालात बिगड़े हुए हैं। राज्य में कोरोना वायरस महामारी की चपेट में हर रोज हजारों लोग आ रहे हैं तो सैकड़ों लोग भी अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे शर्मनाक बात यह है कि मरीजों के लिए जीवनदायिनी दवाई के जरिए कुछ डॉक्टर्स अपने लाभ के लिए मुनाफाखोरी में लगे हैं। डॉक्टर्स जेनेरिक दवाई लिखने के बजाय महंगी दवाई मरीजों को लिखते हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने भी नाराजगी जताई है और सरकार से जवाब तलब किया है। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।